एवोक्स वेलकम बैक। तो इस बार भी मार्केट ने कुछ खास मूवमेंट नहीं दी ना, अप साइड में ना डाउन साइड में। हाँ, फ्राइडे को कुछ एक मूव आया था, बट जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था उस टाइप से कुछ मार्केट ने मतलब कुछ किया है, उस पर डिस्कस करेंगे। बट वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में चला गया, अभी देखते हैं उसको कैसे करते हैं। बट अभी देख देख सकते हो यार आप कि एक मार्केट एक रेंज में फंस गई है। फंस क्या गई है, अब ये एक टाइम आ गया वैसे अब निकलने का। बट फिर भी अगर आप देखोगे तो एक दो तीन चार पाँच छः छः कैंडल यहाँ पे बन चुके हैं निफ्टी में। ये निफ्टी का वीकली चार्ट है और 6 हफ्तों से मार्केट एक ही रेंज में है। ऑलमोस्ट कहाँ से कहाँ तक है मार्केट कि इस कैंडल का लो देखते हैं कितना है। इस कैंडल का लो है 24,378 और इस कैंडल का हाई कितना है 25,222 मतलब। तो छोटे से एक प्राइस रेंज में यहाँ पे मार्केट फंस गई है। और फाइनली जो अभी मुझे दिख रहा है मार्केट रेडी है किसी एक साइड में मूव देने के लिए। तो हमें दोनों साइड प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि मार्केट किस साइड में कैसा मूव दे सकती है। तो आ, हम कैसे उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो पहले चलते हैं यार, ये निफ्टी का चार्ट है। लास्ट टाइम हम लोगों ने बैंक निफ्टी डिस्कस किया था, तो बैंक निफ्टी पे चलते हैं एक बार। और बैंक निफ्टी का ये चार्ट है, आप देख सकते हो। ये एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, इसकी तो काफ़ी बुरी हालत है। ठीक है, इसमें तो काफ़ी मार्केट फंसी हुई है। हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, चलो पहले उससे बात करते हैं। हम लोगों ने, आपको याद हो तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मंडे को जो मार्केट खुलेगी, हाँ इस पे ऐसे यहाँ पे आते हैं कि मान लीजिए मंडे को जो मार्केट खुलेगी वो खुलती ही अपसाइड में जाएगी। वो मार्केट अपसाइड में गई, बिल्कुल गई। ठीक है, हम लोगों ने ट्रेड लिया, मैंने नहीं लिया कोई ट्रेड, मैंने अवॉइड किया था। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बोला था कि मार्केट अपसाइड गई ट्यूसडे को। फिर हम लोगों ने यहाँ पे क्या डिस्कस किया था कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा एक कंसोलिडेट करना चाहिए मार्केट को। ठीक है, उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था कि कंसोलिडेशन से मार्केट अपसाइड निकलेगी और यहाँ पे कोई एक अच्छी कैंडल बनेगी डाउन साइड की, तो हम डाउन साइड का हम एक ट्रेड कर सकते हैं। तो हम लोगों की किस टाइप से ट्रेड थी मैं आपको थोड़ा यहाँ पे दिखाता हूँ कि मान लीजिए जैसे ये यहाँ पे मार्केट खुली थी मंडे को। मंडे को मार्केट अपसाइड गई, यहाँ पे मैंने सोचा था यहाँ पे कंसोलिडेशन होगी। मंडे को मैंने अवॉइड करने को बोला था कि उसके बाद यहाँ पे किस टाइप से ब्रेकआउट आता, ब्रेकआउट जिसे लोग कहते हैं कि यहाँ पे हम यहाँ पे बाइंग करना शुरू करते और यहाँ से फिर मार्केट एक क्रैश होती। तो इस टाइप से कुछ एक मूव बन सकता था। कहाँ तक के लिए हम टारगेट था अपने, इस दो जो ये इक्वल लो हैं यहाँ तक का कुछ टारगेट मैंने सोचा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे जो कैंडल बननी थी वो किस टाइप से कैंडल बननी थी वो भी मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी थी। ये कैंडल कि जो ब्रेक करके यहाँ पे जो कैंडल बनेगी वो कुछ इस टाइप से बननी चाहिए यहाँ पे कि एक यहाँ पे कैंडल, उसकी इस टाइप से कुछ विक। ठीक है, अब जब ये वाली कैंडल बनी ब्रेक होगी, मान लीजिए यहाँ पे बंद होती है यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे अगर खुलती है तो यहाँ पे ब्रेक होगी तो हम यहाँ से एक अच्छी ट्रेड हम लोगों को मिल सकती है। इस टाइप से कुछ मैंने ड्रॉ किया था अगर आपको याद हो तो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इसके ओपनिंग वगैरह प्राइस या फिर इसके क्लोजिंग प्राइस के आसपास तक मार्केट जा सकती थी। ठीक है, इस टाइप से। तो ये कुछ इस टाइप से बननी चाहिए थी। अब देखो क्या हुआ कि मार्केट मंडे को ओपन होती है, अप साइड में जाती है, यहाँ पे डाउन फिर अप फिर डाउन, फिर यहाँ पे एक अप साइड में एक मोमेंटम निकला है। ठीक है, अब क्या आप सोच सकते हो कि ये मोमेंटम कंटिन्यू होगा या नहीं होगा या फेल करेगा। इसके लिए एक छोटी सी, बहुत छोटी सी एनालिसिस करेंगे और इफ़ेक्टिव होगी। और अगर वो फेल होती है तो ट्रेड ना करी जाए तो ज़्यादा बेटर है। देखो क्या हुआ, मार्केट ने पूरा कंसोलिडेट किया यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे एक मार्केट ने अपसाइड में एक टाइप ऑफ ब्रेकआउट जिसे कहते हैं वो किया यहाँ पे। बट अगर मैं इसको देखता हूँ तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ये एक फेक मूव जिसे कहते हैं लिक्विडिटी टेकआउट करी है यहाँ पे मार्केट में। ये मूव हो बन सकता है अगर हमें डाउन साइड के लिए देखना है। तो अब हमें क्या मार्क कर लेना है, यहाँ पे अपना ये 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप मार्क कर लेना है। ठीक है, ये 4 आवर का फेयर वैल्यू मार्क कर लेना हम लोगों को। और ये हमारा डिफेंसिव वाला पॉइंट होगा कि ठीक है, अगर मार्केट को डिफेंस करना है तो इस फेयर वैल्यू गैप को, ये जो शेडिड एरिया है इसको थोड़ा सा और डार्क कर दिया जाए। हाँ ठीक है,
इस वाले एरिया को मार्केट को डिफेंस करना चाहिए कि यहाँ पे मार्केट मान लीजिए, देखो सिंपल सी बात है, दो चीज़ें कि अगर मार्केट को नीचे जाना है तो मार्केट को गैप डाउन खुलना, इस जो मोमेंटम ये आया इसको फेड करना, फेड आउट करना गैप डाउन के थ्रू बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं सेलिंग की ट्रेड तभी लूँगा, सेल की ट्रेड तभी लूँगा जब यहाँ पे मार्केट एक इस मोमेंटम को मार्केट फेड आउट कर दे, मतलब इस गैप अप या सॉरी गैप डाउन से इस जो मोमेंटम अपसाइड का है इसको फेड आउट कर दे, मार्केट कुछ फ्लैट खुले, मतलब सॉरी इसके बीच में 50% इस फेयर वैल्यू जो गैप का 50% के मिड से नीचे खुले, थोड़ा बहुत नीचे जाए, ठीक है। और ये वाला जो स्विंग बना हुआ है ना, आप देखो ये वाला स्विंग है, इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट थोड़ा सा अपसाइड में एक बार आए और फिर ये एक ट्रेड बन सकती है यहाँ पे, एंड उसके बाद आपका टारगेट ये बड़ा इजीली आपको टारगेट मिल जाएगा, ये वाला या फिर इसके नीचे वाला, आपको ये वाला जो टारगेट है यहाँ पे जो इक्वल लो है, ये टारगेट आपको यहाँ पे इस टाइप से कुछ मिल सकता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, सेलिंग की कंडीशन क्या है, अगर सेल साइड के लिए सेलिंग की कंडीशन क्या है, ठीक है, कि इसकी कंडीशन क्या है सेल के लिए कि आपको गैप डाउन खुलना बहुत ज़रूरी है, ओपन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, गैप डाउन ओपन होना बहुत ज़रूरी है। और इस ये जो फेयर वैल्यू गैप बना है इसका 50% मार्क कर लीजिए कुछ इस टाइप से, एक सेकेंड इसको हटा दो, इसका 50% इस टाइप से मार्क कर लीजिए। तो इसके 50% से मार्केट नीचे ओपन होनी चाहिए, ये वाला स्विंग ब्रेक होना चाहिए, ठीक है, ये वाला जो स्विंग है ये ब्रेक होना चाहिए, और फिर मार्केट को यहाँ पे इसको एज ए रेजिस्टेंस लेके मार्केट को नीचे जाना चाहिए, ठीक है। ये सिनेरियो होना चाहिए अगर मार्केट को सेल साइड जाना है। अगर मार्केट को अप साइड जाना है तो मार्केट को प्रॉपरली गैप अप खुलना चाहिए, ये जो ग्रीन कैंडल दिख रही है आपको ये वाली, इसके आसपास मार्केट को गैप अप खुलना चाहिए, थोड़ा बहुत यहीं पे सस्टेन करना चाहिए, और ये वाला जो एरिया है, आई होप ये वाला जो एरिया ये यहाँ पे पूरा का पूरा खाली रहना चाहिए, ठीक है। इसमें कोई अभी इसमें कुछ नहीं आना चाहिए, मतलब इसमें मार्केट को टैप नहीं करना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन करे मार्केट, फिर एक स्टेप से मार्केट जाए तो आपको ये टारगेट यहाँ से बड़े इजीली ये मिल सकता है, ठीक है। इस टाइप का दो दो टारगेट हम लोग आपको, मतलब इस टाइप से हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सी ट्रेड है, बट ये अगर थोड़ा सा भी मेरे हिसाब से कोई या तो निफ्टी या बैंक निफ्टी को इनमें से किसी एक को ओपन रखना बहुत ज़रूरी होगा, या तो निफ्टी का ये ओपन रहेगा, ठीक है, निफ्टी का ये एरिया ओपन रहना चाहिए, आप दोनों को चेक करना पड़ेगा आप लोगों को ना, कि अगर अपसाइड जाना है निफ्टी में भी तो इस ये वाला एरिया ओपन रहना चाहिए, किसी निफ्टी या बैंक निफ्टी में किसी में एक ये ओपन रहेगा एरिया, एक में टैप कर सकता है, ठीक है। इस टाइप से कुछ ट्रेड बन सकती है, या तो बैंक निफ्टी में टैप करेगा या निफ्टी में टैप करेगा, अगर ये इस टाइप से ट्रेड बनती है तो अपसाइड के लिए, ठीक है। अपसाइड के लिए ट्रेड बनेगी तो हम लोगों का बड़ा टारगेट, निफ्टी में बहुत बड़ा टारगेट मिल सकता है हम लोगों को। बैंक निफ्टी का भी उसमें ऑल टाइम हाई के ऊपर का ही टारगेट रखेंगे, उसके ऊपर ज़्यादा का टारगेट हम रखेंगे नहीं। इसमें भी सेम है निफ्टी में भी, कि ये जो हमारा ये जो फेयर वैल्यू गैप है इसको हम 50% इस टाइप से मार्क करेंगे, ठीक है। और जो सेल साइड की ट्रेड होगी वो कुछ बैंक निफ्टी के टाइप की ही ट्रेड होनी चाहिए, कि आपका जो गैप डाउन मार्केट एटलीस्ट इस 50% से नीचे गैप डाउन होना चाहिए, और इस टाइप से मार्केट कुछ ब्रेक करे इस वाले एरिया को, फिर मार्केट अपसाइड में आए, फिर यहाँ पे आके फिर ये ट्रेड आपको ये जो क्लीन एरिया है पूरा ये स्वीप हो सकता है यहाँ तक का, ठीक है। ये एरिया चांसेस है हम लोगों को मिलने के, और हो सकता है फिर आने वाले टाइम में ये जो ऐसे ओपन एरिया बचा है ना, ये आपको टारगेट भी मिल सकता है अगर आने वाले टाइम में अगर मार्केट फर्दर वीकनेस दिखाती है तो, अदरवाइज़ इस टाइप से आपको सेलिंग की ट्रेड तो आपको मिल ही जाएगी, ठीक है। अब देखो मैं इस टाइप से देखो क्यों बोल रहा हूँ कि मार्केट को ये फेयर वैल्यू गैप जो है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। अब आपको मैं देखो इस टाइप से मैं आपको ना एक ट्रेड दिखाता हूँ, यहाँ पे आप ध्यान से देखना, ठीक है। आपको ये फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, मैं इस बार ये क्यों बोल रहा हूँ कि गैप अप होगा तो गैप डाउन होगा तो हमें ये करना है या वो करना है, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ
कि देखो ये वाला गैप दिख रहा है आपको, कौन से वाला गैप, ये वाला गैप, ठीक है। ये वाली ट्रेड हमारे जो वीक शुरू हुआ था वो इस वाली कैंडल पे वीक शुरू हुआ था, और ये हमारी फ्राइडे की ट्रेड थी, पुरानी फ्राइडे की, ठीक है। बहुत पुराने का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुलती, समझ रहे हो, या फ्लैट खुलती, आप समझो यहाँ पे एक बार इस चीज़ को भूल जाओ कि ये मार्केट ये हुआ यहाँ पे। अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुलती, ऑलमोस्ट यहाँ पे खुलती, या फिर गैप डाउन खुलती, तो क्या होता, मार्केट या तो नीचे जाती एक बार, फिर अप साइड में इसके यहाँ पे ये जो फेयर वैल्यू गैप था ये टच करती, और फिर नीचे निकलती कहाँ तक, इस वाले लिक्विडिटी तक। कौन सी वाली लिक्विडिटी तक, ये वाली लिक्विडिटी, ठीक है। इंटरनल लिक्विडिटी जो फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ तक मार्केट निकलने के चांसेस बन सकते थे। फिर यहाँ से एक मार्केट क्या होता कि जो सिनेरियो बन सकता था कि यहाँ से फिर मार्केट इसको टेक आउट करती, फिर एक बहुत तेज़ मोमेंटम इस टाइप से निकलता, अगर ये इस टाइप से मार्केट ट्रेड होती। लेकिन हुआ क्या, देखो मैं इसी की यही ट्राई कर रहा हूँ कि मार्केट किस टाइप से गैप अप और गैप डाउन पे, और लास्ट का जो हमारा फेयर वैल्यू गैप बना उस पर कैसे रिएक्ट करती है। अब देखो मार्केट क्या क्या हुआ, देखो मार्केट गैप अप खुली और काफ़ी गैप अप खुली, और ये हमारा जो फेयर वैल्यू गैप था ये ऑलमोस्ट ओपन है। ये देखो इसमें अभी तक ना मार्केट ने टैप नहीं किया है, ये देखो यहाँ से अभी तक मार्केट ने टैप नहीं किया, ओपन रह गया। अगर मार्केट को नीचे ही जाना था तो मार्केट को गैप अप नहीं खुलना चाहिए था, ये इस गैप को एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी आप बोल रहे हो, ये इस टाइप से मार्केट ने अपसाइड गई, और फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन करके अब जो भी करने वाली है वो हमारे इस फेयर वैल्यू गैप पे डिपेंड करता है। अब देखो जैसे गैप डाउन खुलेगी, जैसे यहाँ पे गैप अप खुली और यहाँ पे गैप डाउन खुली, तो ये वाला जो एरिया हमारा एज अ रेजिस्टेंस काम करने वाला है। अगर यहाँ पे गैप डाउन खुली तो मार्केट ये वाला जो एरिया है हमारा एज ए रेजिस्टेंस काम करने वाला है। और अगर गैप अप खुलती है, जैसे इस टाइप से कुछ अगर गैप अप खुलती है, तो मार्केट अप साइड में यहाँ पे थोड़ा सा कोई एक इंडेक्स हमारा टैप करेगा फेयर वैल्यू गैप में और एक नहीं करेगा, तो दोनों इंडेक्सेस पे आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा, नज़र बना के रखनी पड़ेगी। तो आज के एनालिसिस के लिए इतना ही। ये थोड़ा सा वॉर वगैरह का सिचुएशन जो चल रही है, थोड़ा सा ट्रेड मेरे हिसाब से क्वांटिटी कम में ही करना, और ये मेरी कोई एडवाइस नहीं है जो मैं आपको दिया, ये मेरी एनालिसिस है, और इस एनालिसिस के ऊपर आप ट्रेड करो या नहीं करोगी वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जब भी अगर आप ट्रेड करोगे तो अपनी थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट के साथ करना, क्योंकि आने वाला टाइम थोड़ा सा डाइसी है, क्योंकि कभी लगता है कि वॉर सिचुएशन बहुत ज़्यादा पीक पे होगी और कभी लगता है वॉर सिचुएशन बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। तो इस चीज़ का मार्केट में इफेक्ट तो पड़ता ही है, और सबसे ज़्यादा नुकसान हम जैसे ट्रेडर्स, रिटेल ट्रेडर्स को ही होता है, जो पैनिक में आके या फिर भागती हुई कैंडल नीचे या अपसाइड की कैंडल को पकड़ने की कोशिश करते हैं। एक लेवल का वेट करो, प्लान बनाओ, प्लान बनाने के बाद ही कुछ अच्छी ट्रेड हो सकती है, अदरवाइज़ आप चाहे कितना पैसा लेके मार्केट में आ जाओ वो चला जाएगा। ये अब बात सभी बोलते हैं और मैं बोलता हूँ बोरिंग सही लगूंगा। तो हम लोगों ने मोटा मोटा सारी सब कुछ डिस्कस कर लिया। आज की वीडियो के लिए इतना ही यार। लाइक सब्सक्राइब थोड़ा सा शेयर कर दिया करो, अगर मेरी वीडियो से तुम्हें कुछ वैल्यू, आप लोगों को कुछ वैल्यू मिल पा रही है तो प्लीज़, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, और ट्रेड अच्छे से करना यार।